हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट। सो अपन आज से नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस, जिसमें मेरे पास 7 इयर्स का जो मैंने लर्न किया है मार्केट से। ठीक है, जो मार्केट ने मुझे सिखाया है वो सारा का सारा मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ट्राई करूँगा आप सबको सिखाने का जो मैंने सीखा है। ठीक है गाइस, स्टार्टिंग करेंगे द टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स से। ठीक है, जिसमें आता है द कैंडलस्टिक एनालिसिस। ओके, द कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और है ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया। एंड देन वी गो ऑन एडवांस लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज। नॉर्मल है, उसको अभी थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। ठीक है, वो सारा का सारा इसी लाइनअप में अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग पैटर्न्स से। ठीक है, बेसिक है, कैंडलस्टिक सीखना हर एक ट्रेडर को ज़रूरी है। क्यों? क्यों? बिकॉज वो दिस वॉज अ बेस लाइन। ओके, सो लेट्स गेट मूविंग on the candlestick trading pattern. Okay, so why we are choosing candlestick? कहीं और चार्ट टाइप के भी चार्ट टाइप्स होते हैं। बार चार्ट हो गया, रैंको हो गया, हैंकिनाशी हो गया। ठीक है, वाई कैंडलस्टिक? सो कैंडलस्टिक आर मोर क्लीन देन अनदर टाइप्स ऑफ चार्ट। ठीक है, वो ज़्यादा क्लीन है, अपने को प्राइस एक्शन बायर सेलर की मूवमेंट दिखती है एकदम रियलिस्टिक वे में और सिंपलेस्ट वे में। ओके, बार चार्ट में आपको बायर्स और सेलर का मूवमेंट ऐसा नहीं दिखेगा, आपको बस एक लाइन दिखेगी जो ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। ठीक है, कैंडलस्टिक में क्या होता है, अपन को ओपन, हाई, लो, क्लोज, कहाँ पे बायर्स ज़्यादा पावरफुल थे, कौन से लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, डेली में कौन पावरफुल था, बायर था या सेलर था। ओके, वो सारा का सारा डेटा अपन को मिलता है। मार्केट में डेटा आर मोर इम्पोर्टेंट देन अनदर थिंग। ओके, सो let's get moving on the technical analysis of first chapter, the candlestick analysis. Okay, so what is the candlestick? Simple question. कैंडलस्टिक क्या होती है? कैंडलस्टिक में मेन 4 मेजर पार्ट्स होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई और लो। ओके, और ऑल्सो विक्स और शेडोज भी आता है, वो भी साथ में आपको सिखा। ये क्या होता है, मतलब ओपन है, लो है, हाई है, क्लोज है, होता क्या है? अगर जो अपन ने कैंडलस्टिक को ले ले लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलो उससे थोड़ा सा स्मॉल कर दें, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, सो 9:15 को अपना इंडियन मार्केट ओपन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर कहाँ पे पड़ेगा? ओपनिंग तो होगी ना, कोई तो ऑर्डर पड़ेगा अंदर। सो स्टार्टिंग के 5 मिनट 9:15 से लेके 9:20 के अंदर, जो 5 मिनट में जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है, बायर्स ने बाइंग किया है, सेलर ने बाय किया है, कौन मोर डोमिनेटिंग रहा है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा डेटा हमको एक 5 मिनट की कैंडल पे मिलता है। ओके, सपोज करो मार्केट 9:15 को ओपन हुआ कोई स्टॉक 110 रुपीज़ में। ओके, उसने अपना हाई लगाया 120 रुपीज़। ठीक है, और लो लगाया 105, 105। ठीक है, और क्लोज किया उसने 150 रुपीज़ पे। ओके, अंडरस्टैंड? सो इसमें मार्केट ने हमको क्या देखने को मिला? ठीक है, एक ऐसी कैंडल बन गई। ठीक है, तो अपने को क्या देखने को मिला है कि सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया? बायर्स ने फिर से एग्रेशन दिखाया मार्केट में। ओके, और मार्केट को ऊपर ले जाके क्लोज किया। सिंपल, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी कोई बात तो है नहीं इसमें। सेम है सब बैरिश। ठीक है, ओपन हुआ 105 पे। ठीक है, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, 100 पे गया, फिर 95 पे लो लगाया। ठीक है, हाई था 110। ओके, ये हुआ एक अनदर स्ट्रक्चर। 5 मिनट की दूसरी कैंडल ऐसे बन गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बायर्स ने ओपन तो किया 105 पे, ठीक है, और 110 तक ले भी गए, लेकिन क्या हुआ एंड ऑफ द डे 5 मिनट में क्या हुआ? सेलर्स ने सेल किया मार्केट को ले गए 95 पे, थोड़ा सा बाइंग हुआ, 100 पे मार्केट को क्लोज किया। सो फर्स्ट कैंडल में अपने को क्या देखने को मिला? द बायर्स आर मोर
इन कंट्रोल, ओके, बायर्स के पास ज़्यादा पावर है। और सेकंड कैंडल में क्या हमको देखने को मिला, सेलर आर इन कंट्रोल, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, सिंपल, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं रॉकेट साइंस, ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर ओपन प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, ठीक है, सो दैट वाज अ बुलिश कैंडल। ओपन प्राइस के अगर जो नीचे क्लोज करता है तो दैट वाज अ बेरिश कैंडल, ओके, सिंपल। अपर शेडो और लोअर शेडो, ठीक है, ऑल्सो कॉल एज विक। ये क्या होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है या फिर एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। अगर जो क्लोज कर देगा यहाँ पे तो शेडो बनेगी ही नहीं, सिंपल एज दैट, ओके गाइस। ओके, देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ द जापानीज कैंडलस्टिक, ठीक है, ब्रीफ में आप देख लेना। पीडीएफ तो अभी नहीं दे पाऊंगा सॉरी, क्योंकि पूरे और पूरा 60 पेजेस अभी तक बनाया मैंने और 200 पेजेस के ऊपर जाने वाली है, सो या नाउ अबाउट द कैंडलस्टिक बॉडी साइज। एवरी ह्यूमन अपन सब डिफरेंस होते हैं, ठीक है, वैसे ही कैंडलस्टिक की साइज भी डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। Long bodies are refer strong buying and selling pressure or selling pressure. What is a long body versus short body? Long body means ये क्या है, छोटा सा बच्चा लग रहा है आपको, ओके। इस पूरे टाइम फ्रेम में ना बायर्स ने ज़्यादा कुछ किया है, इंटरेस्टेड दिखा है, ना सेलर्स ने। और इस वाली कैंडल में क्या हुआ है, ओपन से कितना हाई पे जाके क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है, दिस कॉल अ लॉन्ग बॉडी एंड दिस इज शॉर्ट बॉडी, ओके। पूरा का पूरा बेसिक यही है, ओपन एंड लो, ओपन एंड क्लोज और के बीच में जो डिफरेंशिएट होता है, जितना बड़ा ओपन एंड लो होगा, सॉरी ओपन एंड क्लोज होगा, जितना डिफरेंशिएट होगा उतनी लॉन्ग कैंडल बनेगी, और जितना कम होगा उतनी शॉर्ट बॉडी बनेगी, ओके। नाउ let's talk about the candlestick shadows, tails, also called as wick, okay. At the upper and lower shadows give us important information about the trading session, okay. Upper shadow signifies the session high and lower shadow signifies session low, okay. Then what is high and low, जहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया है सबसे, उसका सबसे टॉपेस्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मार्केट उससे भी ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन वहां से जा ही नहीं पाया, ठीक है, सबसे टॉपेस्ट पॉइंट, क्लोज नहीं हो रहा है मार्केट अभी, ठीक है, उसका टॉप एंड है। सेम इज द लोअर शेडो, उसका लोअर एंड है, ठीक है, सेम सिंपल। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैटर्न, ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द कैंडल स्टिक, द एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं भी इसको ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे मिल जाए, ठीक है, विद अनदर कंफर्मेशंस, ओके। लेट्स स्टार्ट ऑफ द एंगल्फिंग बार कैंडलस्टिक पैटर्न। एंगल्फ करने का मतलब क्या होता है, कि दूसरे को ढक देना, ठीक है, उसको पूरा का पूरा कवर कर देना, ओके। मार्केट में अगर से विजुअलाइज करें, बायर्स बहुत अच्छे से रैली करके आए, ठीक है, बायर्स ने गुल बुलिश कैंडल भी बना दी, रेजिस्टेंस पे जाके क्या हुआ, सेलर्स ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया, ठीक है, बायर्स ऑर्डर्स से ज़्यादा सेल ऑर्डर्स थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनेगी और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है जो प्रीवियस वाली कैंडल को एंगल्फ कर देती है, तो अपन उसको क्या बोलते थे, एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, ओके। सारा का सारा लिखा हुआ है, द एंगल्फिंग बार एज द स्टेट्स in the title, it forms when fully engulfs the previous candle. The engulfing bar can be engulfed more than one previous candle, but there is a consider engulfing bar at least one candle must be fully consumed. Means एक कैंडल बन गई, ठीक है, चलो रेजिस्टेंस पे आगे सिखाऊंगा, रेजिस्टेंस का पूरा डेटा मैं आपको समझाने वाला हूँ। रेजिस्टेंस पे दो ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, और थर्ड वाली बनी है बेरिश कैंडल। किसी एक कैंडल को एंगल्फ करना चाहिए, मैक्सिमम एक से तीन से चार से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर जो कोई न्यूज़ आई हो मार्केट में सडन क्रैश आ गया, सो पूरा का पूरा रेडियस भी एंगल्फ हो सकता है, बट मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एक कैंडल एंगल्फ होनी चाहिए, ठीक है। दिखाया भी दिया, चलो एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, ओके। लेट्स सपोज हियर इज अ रेजिस्टेंस,
ठीक है, बायर्स ने फुल ऑन मूवमेंट दिखाई है, ठीक है, अपर की तरफ फुल ऑन मूवमेंट। एंड में क्या हुआ, रेजिस्टेंस के पास आते आते बायर्स का क्या हुआ, ऐसा नहीं होता हर बार, ऐसा नहीं होता, बायर्स ने थोड़ा सा कमजोरी दिखाई, देन क्या हुआ, सेलर्स ने एंट्री ली हेप्टिक मूवमेंट में, ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। अब bearish engulfing bar indicates the sellers control the market. Okay, this pattern at the end of the uptrend shows the buyers are overtaken by sellers, signaling the trend reversal. इसको एज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, एवरी सेशन में ट्राई करूँगा 50 मिनट्स का रहेगा, सो बर्डन ना पड़े मार्केट में, यानी कि सॉरी मार्केट में नहीं, आपके ब्रेन्स पे। ओके, थोड़ा सिखाऊंगा लेकिन क्वालिटी वाला सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हाँ सिखाने में सिखा दिया। देन when this price action patterns pops on the drawing during a uptrend, it's like the flashing sign of saying reversal ahead. Okay, मीन्स क्या है कि रिवर्सल हो सकता है इस प्राइस से, buyers are losing their grip and the seller are trying to take the wheel and steer the market downhill. Buckle up. It means क्या हो रहा है, सेलर्स अभी बोल रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा हो गया यहाँ से, ठीक है, जितना तुमने बाय करना था वो उतना कर लिया, अब गाड़ी अपने हाथ पे हम ले जा रहे हैं इसको डाउन हिल में, ठीक है। स्पोर्टिंग अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, होल्ड योर हॉर्सेस, यू नीड टू सम एक्स्ट्रा फ्रॉम योर टेक्निकल टूल बॉक्स बिफोर यू ड्राइव इन। इट्स मीन डायरेक्ट दिखते ही भाई सेल मत कर दियो, ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशन अपने पास होने चाहिए टेंडर को ट्रेड करने के लिए। ओके गाइज, सो फर्स्ट सॉरी, तो दिखा देता हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके द बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ओके, सिखाना तो पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा मार्केट में कहाँ कहाँ बना है। ओके, लेट्स गो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। चलो कल की बात ले लेते हैं, ठीक है, वेट आज प्राइस को हटा देता हूँ, वेट अ सेकेंड। कहीं पे दिख रही है, जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कल का ही गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, इफ यू वांट टू चेक 9-10 को 5 मिनट की कैंडल पे जाके देख लेना। अब बेरिश एंगल फिन अपन लाइव मार्केट में देखो, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ पे आप लोग, ऐसे दिखती है, ठीक है, नॉर्मल अब मैं दिखाने को ऐसे दिखा देता हूँ, लाइव मार्केट में बॉडी का टाइप थोड़ा चेंजेस हो जाता है, ठीक है। इफ वी सी हियर, ओके, एट द रेजिस्टेंस, व्हाट हैपेंड हियर, क्या हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस पे बुलिश कैंडल बनी है, हाँ बनी या नहीं बनी है, गुड ग्रेट बुलिश कैंडल। ओके, यहाँ पे से क्या हुआ, सेलर्स ने सेल किया है, ठीक है, बायर्स घबरा गए। सेकंड कैंडल क्या बनी है, अब एक कैंडल की एटोनॉमी होती है, उसका ओपन, उसका क्लोज, ओपन और क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कैंडल का ओपन और उसका क्लोज, वेट अ सेकंड, शैडो ना देखो तो चलेगा, ओपन एंड क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या हुआ है यहाँ पे, डोमिनेट किया है दोनों जगह पे, जो प्रीवियस जो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए थे, जो बायर्स ने यहाँ से ट्राई किया हुआ था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, क्लोज यहाँ पे किया। अब क्या हुआ, सेकंड कैंडल क्या हुई, ओपन यहाँ पे हुई, ठीक है, और क्लोज कहाँ किया, बिलो द प्रीवियस ओपन।
ओके, इसको बोलते हैं एंगल करना, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया होता तो मैं इसको एंगल फिन कैंडल नहीं बोलता, ठीक है। सेकंड कैंडल के बाद अगर जो ठीक है ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी किया है, लेकिन क्या किया है, प्रीवियस कैंडल के ओपन के नीचे क्लोज किया है, ठीक है। एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चार्ट देखने के बाद डायरेक्टली ऐसे मत कूदना, ओपन और क्लोज हमेशा देखना चाहिए, ठीक है। There was a bullish candle ping. That is a bullish candle angle ping. Okay, let's go around and find more bullish angle ping candles. Okay, here is one of them. I think so there is a Fibonacci level here. Okay, okay, there was a resistance here. Okay, so same as this previous candle, ठीक है। कैंडल स्टिक को फाइंड करना इजी है, ठीक है, लेकिन मैं उसका साइकोलॉजी बिहाइंड क्या है हमेशा याद रखना। एंगल फिन को कैसे मान्यता देंगे, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का ओपन, शैडो नहीं देखनी, वीक नहीं देखनी, ठीक है, और क्लोज, सिंपल, ओपन एंड क्लोज। एंगल फिन को कंफर्म करना हो तो क्या देखना है, पहले प्रीवियस कैंडल का ओपन एंड क्लोज। लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। मार्केट ने ओपन कहाँ से किया, यहाँ से किया है मार्केट ने ओपन, ओके। देन क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ओके। बुलिश कैंडल अपना नॉर्मल कैंडल स्टिक को कैसे फाइंड करते हैं, बुलिश है तो ओपन के ऊपर प्राइस क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कैंडल ने क्या किया, ओपन same as previous close, and then what happened, close below the previous candle open, okay। बेरिश एंगल फिन को अपन ऐसे कंफर्म करते हैं, ठीक है। एक कैंडल सिखाने के पीछे 20 मिनट लगेगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी साइकोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ। तो फर्स्ट जो सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे सेकंड कैंडल में, ट्राई उन्होंने बहुत किया, लेकिन सेलर्स के पास इतना सारा सेल ऑर्डर्स था मार्केट की उस लेवल पे, उस रेंज पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन टाइप ऑर्डर्स वहाँ पे पड़े थे, जिसने मार्केट ने फट से पूरा का पूरा प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर दिया, ठीक है। बात शर्त है प्रीवियस ओपन के नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। शैडो नहीं देखनी, वीक नहीं देखनी, ठीक है। प्रीवियस ओपन के ऊपर पूरा का पूरा, प्रीवियस ओपन एंड क्लोज के पूरा एंगल होना चाहिए, तभी उसको अपन एंगल फिल पैटर्न मानेंगे, ठीक है। विदाउट दैट अपन मानने ही नहीं वाले उसको। तो अपन इसको ऐसे क्या देखेंगे पता है, अगर जो यह नहीं हुआ होता, ठीक है, क्लोज यहाँ पे कहीं पे किया होता ना, अगर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होता तो मैं क्या ट्राई करता, फिर से यहाँ पे मार्केट आए, देन आई टेक अ ट्रेड, ठीक है। इसमें तो पूरा का पूरा ऑब्जर्व यही हो गया कि अच्छा मार्केट ने पूरा का पूरा एंगल कर लिया है, ठीक है। अनदर कोई एग्जांपल अगर मिल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देयर वाज अ नॉट अ गुड कैंडल, सी यू है एग्जांपल। तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मिल जाए, अच्छा दो दो मेरे जंगल कैंडल्स है यहाँ पे। फर्स्ट क्या बोलेंगे अपन, रेजिस्टेंस है, ओके रेजिस्टेंस है, ठीक है। बायर्स का ओपन, देन बायर्स का क्लोज। मार्केट में क्या हुआ, ओपन सेम जगह पे, ठीक है। क्लोज कहाँ पे, इसका ओपन, अरे सॉरी, दोनों का क्लोज यहाँ पे है, ओपन यहाँ पे, ठीक है, सेम है जगह पे। इसके ओपन के कितने नीचे क्लोज किया मार्केट ने, ठीक है। सो दिस इज द परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया होता तो नॉट द राइट कैंडल, ओके। सेम एज हियर,
परफेक्ट बुलिश कैंडलस्टिक, ओके, परफेक्टली परफेक्ट। ये भी सिखाऊंगा, ये वाली ट्रेड कैसे लेते हैं ये भी सिखाऊंगा साथ में। क्या हुआ मार्केट ने? रिटेल, वाई रिटेल स्टॉप आउट बाय दिस शिट्स, ओके, ये भी सिखाऊंगा। मार्क कर देते हैं ओपन और क्लोज, ओके। मार्किंग है अपने पास ओपन एंड क्लोज की। क्या हुआ है? बुलिश। कितना परफेक्ट सिनेरियो है, पता है आपको कितना परफेक्ट सिनेरियो है? द ग्रेट बुलिश कैंडल, ओके। ओपन यहाँ पे हुई है, क्लोज यहाँ पे हुई है, ठीक है। एट द रेजिस्टेंस क्या हुआ? सेकंड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, क्लोज यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे तो सेंटिमेंट पकड़ा हुआ ही था, ठीक है। यहाँ पे आके और सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। पूरे के पूरे जो बायर्स यहाँ पे थे, सारों का मार्केट का सारा लिक्विडेशन सोख लिया यहाँ से, ठीक है। क्लोज इतनी गंदी जगह पे लाके कर दिया मार्केट ने कि अब बायर्स अपनी पोजीशन भी होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड कैंडल क्या बनी? ये एक थियोरी होती है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ से अगर जो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। नीचे से थोड़ा सा ऊपर आके फिर से यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, ये वाली एक है प्राइस एक्शन पैटर्न, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, एक एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, अभी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखना क्या है, ये क्या होगा, एंगल्फिंग हो गई। अपन क्या करेंगे, ऑर्डर कहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलो ये तो सीख लिया, आइडेंटिफाई करना सीख लिया, एंगल्फिंग ऑर्डर कहाँ पे लगाना है, उसके लो पे, ठीक है, यानी कि क्लोज पे। बोलोगे भाई पहले क्लोज तो होनी चाहिए फिर पता चलेगा। क्लोज पे ऑर्डर लगाना है, ठीक है। और उसका हाई जो होता है उस पर अपना एसएल डालना है, ठीक है। सिंपल, ओके। अब दो तीन और थोड़ा सा बैक टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है, फिर बैरिश सिंगल फिन का नेक्स्ट वाले चैप्टर में दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियोस लेंदी हो रहे हैं बिकॉज पूरा का पूरा प्रॉपर ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको सिखाने का, ठीक है। ऐसा नहीं, अच्छा ये केमिस्ट्री ऐसे होती है, आप देख लेना ऐसा ऐसा है, ठीक है। अनदर ग्रेट एग्जाम्पल, व्हाट हियर, ओपन, क्लोज, दिस ऑल्सो ड्रैगन फ्लाई डोजी और डोजी कैंडल, ठीक है। तो इसमें समझाने का कोई भी लगता नहीं है पूरा, अच्छा। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, माई वन ऑफ द फेवरेट सेटअप, ठीक है। ओपन, क्लोज, दिस पैटर्न प्राइजेशन पैटर्न कॉल्ड सैंडविच, ओके, बेरिश सैंडविच। डिटेल में देखने का जरूरत है यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट ने क्या आपने देखा, इस लेवल पे आप देखो, ओपन और क्लोज, थोड़ा सा ही क्लोज किया था मार्केट ने, परफेक्टली एंगल नहीं किया ना, थोड़ा सा मान सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, इस वाले कैंडल, सॉरी, इस वाले कैंडल पे ओपन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बुल्स ने क्या ट्राई किया, ठीक है, यहाँ से एंगल्फ नहीं करने देंगे, ऊपर ले जाएंगे मार्केट को, जहाँ पे रेजिस्टेंस था। फिर सेलर्स ने क्या किया, फिर से यहाँ पे सेल करना चालू कर दिया, ओपन और क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। यहाँ पे जितनी भी बाइंग हुई थी सारों को यहाँ से लिक्विडेट कर दिया, मीन्स सेल ऑर्डर्स जहाँ पे सारे के सारे बायर्स ऑर्डर्स यहाँ पे लेके बैठे थे, सारे बाय ऑर्डर्स ओपन किए इस लेवल पे, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर प्रीवियस कैंडल को भी एंगल्फ कर दिया था, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी है, ठीक है। ये एंगल्फिंग कैंडल एज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी है। देन क्या हुआ, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, देन मार्केट गोज डाउन। एंट्री कहाँ पे होती है अपनी, इस लेवल पे,
अपना एस एल कहाँ पे होता, तो एस एल पे होता टी पी 1:2। एंट्री लेना भी सिखाऊंगा, याद है, ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि हाँ देख लो कैंडल्स, एंट्री यहाँ पे हो जाती है अपनी। ओके, वीडियो बहुत ही लेंदी हो चुका है गाइस, ऑलरेडी 25 मिनट्स का। मैं ट्राई करूँगा 20 to 30 मिनट्स के बीच में वीडियो रखने का, ठीक है। जितना सिखाऊंगा उतना प्योरली ही सिखाऊंगा, ऐसे नहीं है कि अच्छा ये देख लो ये देख लो। ओके गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों आ जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करना है मुझे खुद का भी, ठीक है, खुद की स्ट्रेटेजी भी रोल आउट करनी पड़ती है। अनटिल एंडलेस ट्राई करना बेस्ट कैंडल फिंक को जानने के, बेस्ट कैंडल है। अगर जो बड़े लेवल टाइम फ्रेम पे चले जाओ, ठीक है, मार्क कर दो उस लेवल्स को, उस लेवल के ब्रेक पे ले लेने का, इस लेवल पे ब्रेक पे ले लेने का। अच्छा ब्रेक कर रहा है, लो लो वहाँ पे एंट्री, कोई इशू नहीं आता, ठीक है गाइज। अनटिल एंडलेस हैव अ ग्रेट डे, सायोनारा, जय श्री कृष्णा।